पंजाब से ये पूरा मामला आपको बता देते हैं, जहां पंजाब कांग्रेस में अब सियासी घमासान खुलकर के सामने आ चुका है। जहां संगठनात्मक फेरबदल के बाद से शुरू हुआ असंतोष अब नेतृत्व की सीधी चुनौती में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग के खिलाफ पार्टी के भीतर ही अब आवाजें बुलंद हो रही हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के आवाज पर लगातार बैठकों ने सियासी हलचल और तेज कर दी है। चन्नी समर्थक खुले तौर पर उन्हें 2027 के लिए मुख्यमंत्री का सबसे मजबूत चेहरा बता रहे हैं। उधर सांसद मनीष तिवारी की नाराजगी और पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा की दिल्ली गतिविधियों ने भी कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान को नई हवा देने का काम कर दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये, क्या पंजाब कांग्रेस में यह महज असंतोष भर है या फिर 2027 की लड़ाई से पहले नेतृत्व की खुली जंग शुरू हो चुकी है? तो अब हम आपको ये पूरा मामला एक एक करके समझाते और बताते हैं। देखिए, संगठनात्मक फेरबदल के बाद से कांग्रेस में असंतोष की भूमिका दिखाई दे रही है। राजा वंडिंग के नेतृत्व पर नेताओं ने कई सारे सवाल भी उठाने शुरू कर दिए हैं। यहां तक कि चन्नी के घर लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। यहां पर कोशिश की जा रही कि बैठकों में कई लोगों को एक साथ जोड़ करके शक्ति प्रदर्शन किया जा सके, और इसी वजह से चन्नी के घर पर यह बैठकें बुलाई जा रही है, आयोजित की जा रही है, जिसमें कि कई लोग शामिल हो रहे हैं, अपना पक्ष और अपना मत रख रहे हैं। लगातार बैठकों से शक्ति प्रदर्शन अब देखने को मिल रहा है, और यहां कई नेताओं ने संगठन में बदलाव की मांग तक उठा दी। 2022 की हार के बाद नए नेतृत्व की उम्मीद की जा रही थी। हाईकमान पर गलत फैसला लेने का आरोप तक लगा। मनीष तिवारी की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, रंधावा की गतिविधियों से इस वक्त अटकलें अब तेज हो चुकी है कि आखिर ये दिल्ली बार बार आना जाना क्यों हो रहा है और इन गतिविधियों के पीछे मुख्य वजह क्या है। तो वहीं दूसरी तरफ अब हम आपको यह भी बताते हैं कि पंजाब कांग्रेस में आखिर किस बात पर इस वक्त पूरा घमासान छिड़ा हुआ है। वंडिंग के खिलाफ खुल करके असंतोष देखने को मिल रहा है कई विधायकों नेताओं में। चन्नी कैंप ने नेतृत्व को सीधी चुनौती देने का काम कर दिया और ये तक कह दिया कि हमारे लिए तो हम मानते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर चन्नी मुख्य चेहरा होने चाहिए, और इसी नेतृत्व को चुनौती दिया गया है। पार्टी कई शक्ति केंद्रों में अब बटी हुई नजर आ रही है। वंडिंग बनाम चन्नी की जंग फिलहाल तेज हो चुकी है। यहां तक कि तिवारी और रंधावा ने हाईकमान पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। 2027 चुनाव से ठीक पहले नेतृत्व की लड़ाई देखने को मिल रही है। कार्यकर्ताओं में भी बदलाव की मांग तेज हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि अब कम से कम बदलाव होना चाहिए, लेकिन ऐसे में कांग्रेस क्या एक्शन लेती है, क्या उनका डिसीजन होगा, सब कुछ समय पर निर्भर है। कांग्रेस पार्टी आज वंशवाद, अहंकार और तानाशाही के सिर पर पूरे देश के अंदर खत्म हो रही है। नसुखिए, नालायक, नाकामयाब युवराज विदेशी टूल किट पर नागिन डांस कर रहे हैं, और जो लोग आज अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे, वो प्रदेश में सरकार बनाने का मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। इस समय कांग्रेस पार्टी में महापरिक्रमावादी और परिक्रमावादियों के बीच में सत्ता संघर्ष चल रहा है। पराक्रमवादी पार्टी छोड़ चुके हैं। आज कांग्रेस एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन की तरह है, जिसमें पराक्रम करने वाला कार्यकर्ता। हिमाचल प्रदेश की बात है, वहाँ भी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, वहाँ जो मुख्यमंत्री बने सुखो जी, और हम भी आस करते, लोग भी चाहते हैं कि उनका मान सम्मान होना चाहिए। देखो, प्रधान की बात नहीं है, लोग आने वाले दिनों में इलेक्शन आने वाली पंजाब की, लोग उस इलेक्शन में नंबर 1 ये चाहते हैं चन्नी साहब और राजा वड़िंग को। मैं उस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन चन्नी साहब को एक नंबर पे देखना चाहता। कांग्रेस का एक कल्चर है, इसमें लोटस का कोई रोल नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब चट्टान की तरह खड़ी है, वो लोगों के दिल में बसी है। 22 सूबों में हमारी सरकार चलती है, सब जगह तरक्की हो रही है, और आप पूछ रहे हैं कि लोग हमारे पास आएंगे, हम तो सबका वेलकम करते हैं। हर एक पार्लियामेंटेरियन का होम मिनिस्टर मिलने का अधिकार है। वो होम मिनिस्टर साहब को मिलने गए होंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। और साथ ही मनीष तिवारी खास तौर पर नाराज बताए जा रहे हैं। यहां तक इस वक्त ये कहा जा रहा है कि अब दो धड़ों में इस वक्त ये पूरा गुट बटता हुआ दिखाई दे रहा है, और किसी की मांग चन्नी को लेकर के है, क्योंकि चन्नी के घर पर भी इस वक्त बैठकों का दौर शुरू हो चुका है
और कई नेताओं ने संगठन में बदलाव की मांग भी उठाई है। ये कहा जा रहा है कि ये बैठक इसी वजह से की जा रही है या करवाई जा रही है ताकि अब बदलाव का समय है, बदलाव होना चाहिए। खबर